इजराइल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर भयंकर हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कम से कम 8 देशों को निशाना बनाया। इन देशों में अमेरिकी मिलिट्री और एयरबेस बने हुए हैं। बहरीन, कतर, इसराइल, दुबई समेत कई ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसके बाद शाम को फिर से ईरान ने मिसाइलों की एक नई लहर लॉन्च कर दी और ताबड़तोड़ कहर बरपाया। इन हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि जो मिसाइलें अभी तक दागी गई थी वो तो स्क्रैप मिसाइलें थी, असली और खतरनाक हथियार जल्द ही दिखाएंगे। जी हां, ईरान ने रवा किया है कि खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलें दरअसल उनका पुराना कबाड़ थी। लेकिन ईरान के इन हमलों में इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी सैनिक सूत्रों के अनुसार जवाबी कार्रवाई की पहली और दूसरी लहर में जिन मिसाइलों का उपयोग किया गया था वो 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती तकनीक पर आधारित थी। ईरान का कहना है कि मिसाइलें अपनी एक्सपायरी डेट के करीब थी। इन्हें केवल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने जानबूझकर अपनी सबसे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी तक सुरक्षित रखा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने तीसरी बार हमला किया तो फिर फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें की जाएंगी। ईरान का दावा है कि मिसाइलें ध्वनि की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेजी से चलती हैं और दुनिया का कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन की बात कही है, जबकि ईरान ने ऐसा करने से मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सत्ता परिवर्तन के बारे में ट्रंप को भेजे अपने संदेश पर कहा कि मिशन इम्पॉसिबल है। हालांकि उन्होंने कहा कि वे तनाव कम करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने दो टोक कहा कि पहले हमले रोके जाएं तभी बातचीत के बारे में विचार किया जा सकता है। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का हमला उनके देश पर गैर कानूनी और नाजायज हमला है। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने देश पर अमेरिकी हमले के बाबत लिखा, नेतन्याहू और ट्रंप का ईरान पर युद्ध पूरी तरह से बिना उकसावे के गैर कानूनी और नाजायज है। अरागची ने यह भी कहा कि हमारी ताकतवर सेना उस दिन के लिए तैयार है और हमलावरों को वह सबक सिखाएगी जिसके वे हकदार हैं। उनके संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2012 के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट था जिसमें कहा गया था कि अब जब ओबामा के पोल नंबर नीचे जा रहे हैं तो देखें कि वे लीबिया या फिर ईरान पर हमला करते हैं या नहीं, वो हताश हैं। स्क्रैप मिसाइलों वाले इस बयान के बाद रक्षा विशेषज्ञों में बहस छिड़ गई है। कुछ का मानना है कि ईरान वास्तव में अपनी क्षमता छिपा रहा है, जबकि अन्य इसे केवल एक प्रोपगेंडा मान रहे हैं ताकि इसराइल आगे हमला करने से डरे। फिलहाल बहरीन और कतर में गिरे मलबे की जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में पुरानी मिसाइलें थीं या फिर आधुनिक। हालांकि युद्ध के समय में जैसी रणनीतियां बनती है वैसे में ईरान का यह दावा सही भी साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने हर तरफ अब हड़कंप मचा दिया। खबर भी ऐसी है जिससे माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब जंग थमने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, अब जंग और तेज होगी। खबर वर्तमान में सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील वैश्विक घटना है। कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी और सरकारी बयानों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामन इजरायली हमले में मारे गए हैं। प्रेस टीवी के साथ साथ ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। 2026 के फरवरी के आखिरी में संयुक्त अमेरिका और इजराइल के सैन्य हवाई हमलों में ईरान के प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ढांचे को निशाना बनाए गए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी कार्रवाई की पुष्टि की है और इसे न्याय बताया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमले में उनके सहयोगी ढांचे और वरिष्ठ कमांडर भी मारे गए हैं। बल्कि अब इजरायली मीडिया के साथ साथ इजरायली सेना ने भी अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी बाद में खामनेई की मौत की पुष्टि की और इसके फलस्वरूप 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। यह कदम न केवल ईरान में बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में गहन प्रभाव पैदा कर रहा है। इस भीषण हमले में केवल खामेनी ही नहीं मारे गए बल्कि उनकी परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं, जिनमें उनकी बेटी और पोते समेत उनके दामाद और बहू भी शामिल बताए जा रहे हैं। उनकी मौत की भी खबरें अब प्रकाशित हो चुकी है। यह घटना तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में बड़े धमाकों तबाही का कारण बनी है।
जिससे स्थानीय आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय होने पर मजबूर करना पड़ा था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल ने इसे रणनीतिक आधारों और ईरान के सैन्य एवं परमाणु ढांचे के खिलाफ एक आवश्यक कदम बताया है। वहीं ईरान ने बलपूर्वक जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का भरोसा दिलाया है, जिससे तनाव और उभर आया है और कई क्षेत्र के कई हिस्सों में संघर्ष अब बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मिसाइल और हवाई अभियान इराक को उसके आंतरिक शासन का पुनर्निर्माण करने पर अवसर देता है। उन्होंने खामेनाई को इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक करार दिया और अमेरिका और सहायक दलों के लिए इसे एक बड़ी विजय बताया है। हालांकि विदेशों में कुछ देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य वैश्विक मंचों पर तनाव की स्थिति को कंट्रोल करने की अपील की। वर्तमान में क्षेत्र में एक व्यापक अस्थिरता और संघर्षपूर्ण माहौल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी बीच खामेनाई के एक पोस्ट से एक धार्मिक संदर्भ वाला संदेश भी साझा किया गया है, जिसमें कुरान की आयत के माध्यम से धैर्य और प्रतीक्षा की बात कही गई। यह समता उनके अनुयायियों के हौसले को बनाए रखने की कोशिश है। लेकिन इस घटना के बाद अब मिडिल ईस्ट की राजनीति पर गहरा असर डलेगा, यह भी अब माना जा रहा है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। वहीं ईरानी मीडिया ने साफ कर दिया है कि अब खामनाई की मौत हो चुकी है और अब ईरान की जो सेना है उसकी तरफ से बड़ा बयान आया है कि अब अमेरिका और इजराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा। वहीं कुछ तरीके से अब देखा और माना जा रहा है कि इसका बदला ईरान जरूर लेगा। वहीं ईरान में अब खामेनाई की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। हर तरफ लोग रो रहे हैं। कई मस्जिदों में जो तस्वीरें सामने आई है वहां पर लोग रोते लगते दिखाई दिए हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि ईरान ने बोला है कि अब अमेरिका और इजराइल को इस हमले का जवाब दिया जाएगा और ईरानी मीडिया की तरफ से खबर है कि अमेरिकी बेस को टारगेट किया जाएगा। ईरान की तरफ से इतिहास का सबसे बड़ा होने वाला है हमला, यह भी अब ईरान मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अब अमेरिका और इजराइल पर ईरान किस तरीके से हमला करता है।